हेलो एवरीवन। तो हमारे पिछले वीडियो में जब हमने बात की थी स्टेप बाय स्टेप गाइड की, तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम डालना चाहते हैं, और हम आज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि उनको फॉर्म कैसे भरना है। तो जो भी फ्यूचर ग्रेजुएट्स मुझे देख रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं डीयू के, बीएचयू के, एएमयू के, जामिया मिले गए, वो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना है बीए प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिकली, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम यहाँ पर हैं सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आप पहली बार इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले न्यू कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी गई हैं। मैं इसको नीचे लेके जा रही हूँ और आप मेरे साथ इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपनी सारी बेसिक डिटेल्स डालनी है। अपना कोई भी एक आपको चूज़ करना है कि आप आधार कार्ड दें, पैन कार्ड दें या पासपोर्ट दें। तो कोई भी एक वैलिड आईडी चूज़ करने के बाद आपको उसके बाद ये फॉर्म पे एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है ओटीपी नंबर जनरेट करके। जब आप इस बेसिक रजिस्ट्रेशन को करेंगे तो उसके बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे सीयूईटी के फॉर्म पे। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप सभी ने, मैं मान रही हूँ कि आप सभी ने ये बेसिक रजिस्ट्रेशन करके अपना 12 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर सीयूईटी का प्राप्त कर लिया होगा अपने ईमेल आईडी पे। तो आइए देखते हैं इसके बाद का क्या स्टेप है और एक्चुअल फॉर्म आपको कैसे भरना है। सो लेट्स गो टू द वेबसाइट अगेन। सो ऑलराइट, अब हमने 12 डिजिट का जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन कोड आया होगा रजिस्ट्रेशन के बाद ईमेल पे, उससे हमने लॉगिन कर लिया है। और लॉगिन करने के बाद सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि अपनी पर्सनल डिटेल्स पुट करनी है। ये पूरा प्रोसेस हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुके हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी होंगी एज पर योर मार्कशीट एंड आधार कार्ड। उसके बाद आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के बारे में, उनका नाम, उनका अपना एड्रेस। एंड उसके बाद आपको अगर कोई कोटा की कैटेगरी से आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको वो भरना है। और उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालने के बाद आप आ जाएंगे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पे। तो ये वो मेन स्टेप है जहाँ पे आप यूनिवर्सिटीज़ डालेंगे और सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे यूनिवर्सिटीज़ फिल करनी है बीए के लिए, और कैसे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके 6 सब्जेक्ट्स जो मैक्सिमम इस बार आपको लिमिट दी गई है, उसका कैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाना है। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और आप बार बार इस वीडियो को बाद में देख सकते हैं, पर प्लीज़ फॉर्म गलत मत भरिएगा। सो आइए बात करते हैं बीए प्रोग्राम के लिए जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अब मैं पीछे आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आपको बीए प्रोग्राम डालना है तो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ आपके पास कौन से रहेंगी। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम उस पर जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, देन यू विल हैव टू सिलेक्ट द प्रोग्राम। अब आप देखेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है आपके पास, जिसमें बीए के बहुत सारे प्रोग्राम्स के ऑप्शंस आपके पास हैं। सो लेट्स से मैं डालना चाहती हूँ बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। जब आप इस तरह से डालेंगे तो आप ऐड करेंगे, ये प्रोग्राम आपको यहाँ पे ऐड होके दिख जाएगा। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम की, ये भी आपको सामने दिख जाएगी। नेक्स्ट हम दोबारा से फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि कोई सीलिंग नहीं है, आप कितने भी प्रोग्राम्स डाल सकते हैं एक यूनिवर्सिटी के। तो मैं मैक्सिमाइज करूंगी आप सभी के लिए बीए के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो आप डाल पाएँ और अच्छा कॉलेज अपनी चॉइस का ले पाएँ। सो अभी हमने लास्ट डाला था बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। अब हम आते हैं और मैं डालना चाहती हूँ लेट्स से बीए इन इकोनॉमिक्स या बीए इन ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस। तो आप अगेन उसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे। जैसे जैसे आप प्रोग्राम्स ऐड करते जाएंगे, आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन की लिस्ट बनती हुई आ जाएगी, और उनका जो रिलेटेड सब्जेक्ट ऑप्शन है वो भी आपके पास बनता आएगा। सो लेट्स सी, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 प्रोग्राम ऐड किए हैं, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और भी कई प्रोग्राम्स ऐड करना चाहती हूँ। तो इस तरह से मैं नीचे जा जाके ये पूरी लिस्ट अपनी कंप्लीट करूंगी। ऑलराइट, तो ये मैंने अपनी एक लिस्ट तैयार कर ली है आपकी हेल्प के लिए, जिसमें मैंने मैक्सिमम प्रोग्राम्स डालने की कोशिश करी है बीए के जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसको काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 प्रोग्राम सिलेक्ट किए हैं, बीए इन इंग्लिश, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी इन सोशोलॉजी। उसके अलावा मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीए ऑनर्स इन फिलॉसफी भी यहाँ पे डाला है, और मैंने बीबीएयू का बीए ऑनर्स डाला है, जिसमें मैं चूज़ कर सकती हूँ हिस्ट्री, सोशोलॉजी एंड इंग्लिश तीनों। देन मैंने बीएचयू के 3 बड़े अच्छे प्रोग्राम्स डाले हैं, जिसमें बीए ऑनर्स इन आर्ट्स डाला है, बीए ऑनर्स इन सोशल साइंस डाला है, और मैंने आपका ऑप्शन मैक्सिमाइज करने के लिए इसमें बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी डाला है।
तो ये मैंने एक पूरी लिस्ट अपनी यूनिवर्सिटीज़ की तैयार कर ली है। आप इसमें और भी प्रोग्राम्स ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें मैंने ये बताया है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो किस तरह से आप बीए के प्रोग्राम्स ले सकते हैं। सो फिलहाल मैक्सिमम प्रोग्राम्स डाल के जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मैं डालना चाहती थी मैंने अपनी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ तैयार कर ली है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमारा आएगा इसको सेव करने के बाद वो आएगा कि सब्जेक्ट्स कैसे भरने हैं। तो सब्जेक्ट भरने के लिए आपको ये काम करना है कि आपको इन प्रोग्राम्स की यहाँ पे देखनी है कि क्या रिक्वायरमेंट है। अब आप जैसे पहला प्रोग्राम देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए ऑनर्स इंग्लिश, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कहती है कि आपको लैंग्वेज में इंग्लिश का टेस्ट देना है, यानी आपका फर्स्ट सब्जेक्ट जो आप डालेंगे वो इंग्लिश आपको डालना ही डालना है लैंग्वेज में सेक्शन 1 में। उसके अलावा इनकी रिक्वायरमेंट कहती है एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपसे नहीं मांगा जा रहा है तो कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे देखते जाएं तो इस लिस्ट में आपसे अगेन सेकेंड बीए प्रोग्राम के लिए भी एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 मांगा गया। अब आप देखिए कि आप ऑलरेडी इंग्लिश चूज कर चुके हैं, इसलिए इस पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑनर्स प्रोग्राम के लिए आपको दोबारा लैंग्वेज कोई और चूज नहीं करनी है, इंग्लिश ही आपका इस प्रोग्राम को भी क्वालिफाई कर जाएगा। एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। अगेन हम नीचे जाके देखेंगे तो मोस्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम जो बीए में हैं उनमें आपसे सिंपल यही रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि आप कोई भी एक लैंग्वेज लिखें और कोई भी 3 सेक्शनल 2 में डोमेन सब्जेक्ट्स लिखें। अगर आप बीए ऑनर्स इन इंग्लिश डालते हैं तो इन दैट केस ओनली आपको लैंग्वेज इंग्लिश लिखना ज़रूरी है। अगर आप बीए ऑनर्स इन इंग्लिश नहीं डाल रहे हैं तो आप हिंदी इंग्लिश या कोई भी रीजनल लैंग्वेज अपनी पसंद की चूज कर सकते हैं। सो आइए इस केस में मैंने इंग्लिश चूज करी है। अब आप देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो बीए इन फिलॉसफी प्रोग्राम है वो आपसे कह रहा है जनरल टेस्ट लिखना जरूरी है। आप इंग्लिश क्योंकि ऑलरेडी लिख रहे हैं तो आपको सेकेंड जो लिखना है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो जनरल टेस्ट लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट समझिए कि इस तरह से आपके सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनेगी। बड़ा सारा कंफ्यूजन सबको होता है कि सब्जेक्ट कौन से चूज करें। हमने तो सोचा था कि जो सब्जेक्ट हमने 12th में लिए केवल हम वही चूज कर सकते हैं या जो सब्जेक्ट हमारे फेवरेट हम वही चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जो आपने लिस्ट बनाई है आपको उसी के हिसाब से सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। और अगर वो सब्जेक्ट्स आपके पसंद के नहीं हैं या उसमें आपकी तैयारी नहीं है तो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि उस तरह के सब्जेक्ट्स को मत लें या उन कोर्सेज को मत लें जिन सब्जेक्ट्स को आप सेटिस्फाई या जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे एग्जामिनेशन लिखते समय। सो पहला आप इस मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग पहला आप इंग्लिश लिख रहे हैं, दूसरा आप जनरल टेस्ट लिख रहे हैं। अगर हम नीचे जाएंगे तो देखिए BBAU में आपसे कहा गया है कोई भी एक लैंग्वेज और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। आप ऑलरेडी एक लैंग्वेज लिख रहे हैं, जनरल टेस्ट लिख रहे हैं, तो दैट मीन्स आप BBAU के इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसके अलावा BHU में अगेन सिमिलर आपसे मांगा गया है। तो देखिए बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है बीए प्रोग्राम्स के रिक्वायरमेंट में। अगेन BHU आपसे कह रहा है कि इंग्लिश लिखिए या हिंदी लिखिए और जनरल टेस्ट लिखिए। आप ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश और जनरल टेस्ट को चूज कर चुके हैं। गोइंग डाउन इन माई लिस्ट अगेन मैंने BHU का BA इन सोशल साइंस डाला है। अगेन द रिक्वायरमेंट इज सेम। और तीसरा जो लास्ट मैंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन डाला था, सिर्फ उस प्रोग्राम में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है डोमेन की कि आपको मास कम्युनिकेशन लिखना है। अगर मैं नहीं लिखना चाहती हूँ, अगर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरे पास क्लास 12th में नहीं था तो मैं इस लिस्ट से रिमूव दबा के इसको रिमूव कर सकती हूँ और आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको लेट्स से रिमूव कर दिया है अपनी लिस्ट से। सो अब क्या हो रहा है आप ये देख सकते हैं कि जो अब आपकी सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट बन रही है वो एक लैंग्वेज इंग्लिश की बन रही है और एक आपकी जनरल टेस्ट की बन रही है और एनी 3 सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस। क्योंकि ये स्पेसिफिक किसी भी प्रोग्राम में स्पेसिफिकली आपसे कोई सब्जेक्ट नहीं मांगा जा रहा है, तो आपके पास क्लास 12th में जो भी सब्जेक्ट्स रहे हैं आप वो 3 सब्जेक्ट चूज करके अपना 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आपको 6 सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है यदि आप और प्रोग्राम्स इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोई और ऐसा प्रोग्राम ऐड करें जिसमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मांगा गया हो, जैसे कि मैंने पीछे अभी आपको बताया मास कॉम का प्रोग्राम में मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट मांगा गया था, अगर आप वो प्रोग्राम भी इसमें डाल देंगे तो आपके 6 सब्जेक्ट बन जाएंगे। इन दैट केस आप इंग्लिश लिखेंगे,
जनरल टेस्ट लिखेंगे एंड 3 डोमेन में आप चाहें तो मास कॉम को एक डोमेन बना सकते हैं या 3 डोमेन लिखकर मास कॉम को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप 5 या 6 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को तैयार करके अपना आगे का फॉर्म भर सकते हैं। सो आइए देखते हैं, ये लिस्ट हमारी तैयार है। आप जितने चाहें और बीए प्रोग्राम्स डालें, और मैं आपको यहाँ छोटी सी टिप दूंगी, बीए प्रोग्राम्स में मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी ने केवल आपसे लैंग्वेज और 3 डोमेन और जनरल टेस्ट का ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मांगा है, इसलिए आपको 6 सब्जेक्ट पूरे के पूरे देने की आवश्यकता जनरल केस में नहीं पड़ेगी। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इंक्वायरी हो तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबरों में फ़ोन करके अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अपने पर्टिकुलर कोर्स के लिए हमसे इंक्वायर भी कर सकते हैं। इन दैट केस वी विल हेल्प यू आउट। तो आइए देखिए, आई अग्री करके जब आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन वाले फॉर्म पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से आप अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन वाले फॉर्म पे आ चुके हैं। स्टूडेंट्स यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, पीछे वाले उससे मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि कौन से 5 सब्जेक्ट। सबसे पहले हम इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, हम लैंग्वेजेस में नीचे जाएंगे तो हमें इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा। सो फर्स्ट हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट डालेंगे, ये रहा इंग्लिश, और नेचुरली इंग्लिश का पेपर आप इंग्लिश में लिखेंगे। अगेन फिर से मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, अगर आपने इंग्लिश ऑनर्स इन इंग्लिश नहीं डाला है, बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, तो आप हिंदी को भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज भी ले सकते हैं अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। तो हमने क्योंकि इंग्लिश बीए ऑनर्स इन इंग्लिश डाला था, तो यहाँ हमारी पहली लैंग्वेज बनेगी इंग्लिश। हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट बनेगा, अगर आपके क्लास 12th में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी या इस तरह के, ये सोशियोलॉजी, इस तरह के कॉम्बिनेशन है, तो आप कोई भी 3 चूज कर सकते हैं। आइए चलिए मैं अपने कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज कर रही हूँ, और ये सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड केवल ह्यूमैनिटीज के लिए नहीं है। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो भी आप अपने 3 साइंस के सब्जेक्ट यहाँ डाल सकते हैं। अगर आप कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हैं तो अपने पसंद के कोई भी 3 कॉमर्स के सब्जेक्ट भी डाल सकते हैं। बस याद रखिएगा कि वो सब्जेक्ट डालें जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, जिसमें आप अच्छे से पेपर लिख पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो मैं अपनी पसंद के 3 सब्जेक्ट कोई भी डाल देती हूँ, और आप अपनी पसंद के कोई भी 3 सब्जेक्ट खुद से चुन सकते हैं। सो लेट्स से मैंने डाला पहला ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का पेपर मैं देना चाहूँगी इंग्लिश में। दूसरा मैंने डाला लेट्स से नेक्स्ट पेपर मैं डालना चाहूँगी अपनी पसंद का हिस्ट्री, और हिस्ट्री का पेपर भी मैं देना चाहूँगी इंग्लिश में। फिर मैं तीसरा सब्जेक्ट, 3 ही डोमेन डालने की बात हुई थी, तो तीसरा सब्जेक्ट लेट्स से मैं डालना चाह रही हूँ, और यहाँ इस बार मैं चूज़ करूँगी अपना सब्जेक्ट एज पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस को भी मैं लिखना चाह रही हूँ इंग्लिश में। तो ये आपकी डोमेन की लिस्ट तैयार हो गई। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आपको जनरल टेस्ट भी लिखना है, क्योंकि आपने ऐसे प्रोग्राम्स चुने हैं बीएचयू के, एएमयू के, जिसमें जनरल टेस्ट लिखना कंपलसरी है। तो अब मेरा 5th पेपर जो बनेगा वो होगा जनरल टेस्ट का पेपर। और अब हम नीचे आएंगे और जनरल टेस्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके, इसे भी सिलेक्ट करके आप अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे। तो मुझे 6th पेपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर मैं मास कॉम चूज करती तो मैं यहाँ पर आकर जो मेरा 6 सब्जेक्ट है उसको मास कॉम, क्योंकि वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो या तो मैं अपने ऊपर के सब्जेक्ट सिलेक्शन में डोमेन में चेंज करके एक सब्जेक्ट को मास कॉम ले सकती हूँ, तब भी एनी 3 का क्राइटेरिया फुलफिल होगा, या तो मैं एक लास्ट सब्जेक्ट को मास कॉम का सब्जेक्ट बना के पूरे 6 सब्जेक्ट से पेपर भी लिख सकती हूँ। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे मास कॉम भी ऐड कर दिया और मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश रखा। तो इस तरह से आपको बीए के रिलेटेड कोर्सेज का फॉर्म भरना है। हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमें सबसे पहला जो स्टेप लेना है वो ये लेना है कि हमें मेंटली प्रिपेयर होना है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी के, कौन से बीए के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। जब आपकी ये पूरी लिस्ट तैयार हो जाएगी तो जो एक्सरसाइज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि कौन सी लैंग्वेज आपको लेना अनिवार्य है, पहले तो आप वो लैंग्वेज चुन लीजिए, फिर जनरल टेस्ट को चुनिए और फिर अपने सब्जेक्ट्स पे आइए। तो इस तरह से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यकीन जानिए ये फॉर्म आप कभी भी गलत नहीं भरेंगे। अगर अभी भी आपकी कोई भी इंक्वायरीज रह गई हो, कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर कोर्स या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आप ढूंढ रहे हैं जिसको हमने यहाँ भी एड्रेस नहीं किया है, तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में हमसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए बहुत ही उम्दा क्रैश कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 15 मार्च से। अगर आप उसके लिए भी जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं।